आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह बिहार के दौरे पर। आइंदा असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने बीजेपी के लीडरों से करेंगे मुलाकात। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह नई दिल्ली में तरक्की याफ्ता भारत पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मंथन का करेंगे इफ्तिताह। बहस में 2047 तक मुल्क की तरक्की के लिए स्ट्रैटेजिक रोड मैप पर दी जाएगी तवज्जो। भारत ने अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के अपने अज़्म का किया इयादा। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी इमदाद फराहम करने पर भारत का जोर। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गोलाबारी से 3 पुलिस एहलकार हलाक, 2 शदीद जख्मी। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। स्टार जेवलिन फेंकने वाली नीरज चोपड़ा आज आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पेश करेंगे चैलेंज। दिफाई चैंपियन नीरज अपना टाइटल बरकरार रखने की करेंगे पूरी कोशिश। खबरें अब तफसील से। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल 2025 के बिहार असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने पटना पहुंच गए हैं। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय, बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर दिलीप जायसवाल, नायब वजीर आला सम्राट चौधरी, नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा और कई दीगर सीनियर लीडरों ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। आज रोहतास जिले के डेहरी और उसके बाद दोपहर में बेगूसराय जाएंगे। दोनों मकामात पर वो 20 अजला के बीजेपी ओहदेदारों, एमपीज, एमएलएज और कारकुनों से मुलाकात करेंगे। देहरी में सुबह 10 बजे अमित शाह मगध और शाहबाद इलाकों के सैकड़ों बीजेपी कारकुनान के साथ जायजा मीटिंग करेंगे। मीटिंग में मगध और शाहबाद इलाकों से मेंबरान पार्लियामेंट, साबिक मेंबरान पार्लियामेंट, एमएलए, साबिक एमएलए, बीजेपी के जिला सदर, मंडल से दूर और दीगर लीडरान मौजूद रहेंगे। अमित शाह उनके साथ आइंदा असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेंगे और उन्हें जीत का मंत्र फराहम करेंगे। देहरी के बाद वजीर दाखिला तकरीबन 2 बजे बेगूसराय पहुंचने वाले हैं, जहां वो बरावनी रिफाइनरी टाउनशिप स्टेडियम में एक प्रोग्राम मुनक्किद करेंगे। पटना, बेगूसराय, नालंदा, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर और शेखपुरा अजला से तकरीबन 2500 बीजेपी लीडर, ओहदेदार और कारकुनान इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो आज शाम दिल्ली वापस आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम बैलेट पेपर्स के डिज़ाइन और प्रिंटिंग के हवाले से नई हिदायत जारी की हैं। इन रहनुमा खतूत का मकसद वोटरों के लिए बैलेट पेपर्स को पढ़ने के काबिल और यकसा बनाना है। ये नए कवायद लोकसभा और रियासती असेंबलियों के आम इंतखाबात के साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात पर भी लागू होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ इलेक्टोरल अफसरान को हिदायत दी है कि वो इन कवानीन की तामील को यकीनी बनाएं और मुतालिका हुक्काम को मुतला करें। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस मंथन 2025 का इफ्तिताह करेंगे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रहा है, जिसका मौजू है तरक्की याफ्ता भारत के लिए स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान एट 2047। ये कॉन्फ्रेंस दिफाई ज़मीनी इंतज़ाम का सरनौ तस्वुर करने, जदीद डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा उठाने और गवर्नेंस के ढांचे और पायदारी को मजबूत बनाने, उभरते हुए किरदार पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। कॉन्फ्रेंस में दिफाई शोबे में ज़मीन के इंतज़ाम के मुस्तक़बिल के लिए अहम मौज़ूआत पर सीनियर सरकारी अफसरान और फील्ड माहिरीन के मालूमाती सेशन और लेक्चर्स का भी सिलसिला पेश किया जाएगा। इफ्तिताई सेशन में खुसूसी प्रेजेंटेशन भी पेश की जाएगी, जिसमें दिफाई अराजी इंतज़ामिया के शोबे में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान महकमा दिफा के शानदार इक़दामात और कामयाबियों पर रोशनी डाली जाएगी और 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के लिए एक्शन प्लान का खाका पेश किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन महकमा ज़मीनी वसाइल के मुकर्रीन मनोज जोशी, अटॉर्नी जनरल
आर वेंकटरमणी, कंप्यूटर जनरल इंडिया वगैरह के सेशंस किए जाएंगे। और अब बात करते हैं जन जन के प्रधानमंत्री यानी हम सब के वजीर आजम सीरीज की। दो 2014 में एक सफर का आगाज हुआ जब एक ऐसी क़यादत मिली जिसने तब्दीली का वादा किया और इस वादे को पॉलिसी, इरादे और नताइज में बदल दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत और रहनुमाई ने 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अज़्म को पूरा करने के लिए न सिर्फ मुतअद्दिद स्कीमें नाफिज की जा रही हैं बल्कि गरीब ख़वातीन, नौजवानों और किसानों की फलाह व बहबूद के लिए भी वसी पैमाने पर कोशिशें की जा रही हैं। DD न्यूज़ ने मोदी हुकूमत की इन कोशिशों की छानबीन की और मुख्तलिफ इक़दामात और स्कीमों को मुख्तलिफ ज़मरों में तकसीम करके उनका तज्ज़िया किया। हम आपके लिए एक सीरीज़ ला रहे हैं आवाम के वज़ीर आज़म, जिसमें हम मोदी हुकूमत की 11 साल के दौरान की मुख्तलिफ स्कीमों का हिसाब पेश करेंगे। आज इस सिलसिले के एक हिस्से के तौर पर हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दूर अंदेश और ताकतवर क़यादत पर बात करेंगे, जिन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बाद से मुसलसल तारीख़ी और फैसला कुन फैसले लिए हैं। उनकी जुर्रत और मुस्तैद क़यादत की वजह से ही आवाम ने उन्हें मुसलसल तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का ओहदा सौंपा है। PM मोदी के फैसलों ने मुल्क को कैसे बदला है, इस पर देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। एक ऐसा लीडर जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान को तब्दील किया बल्कि हिंदुस्तान की सोच, हिंदुस्तान की पहचान और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को भी बदल दिया। ये नाकाबिले तस्कीर जंग नरेंद्र मोदी की कहानी है। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के वजीर आला बने। 13 साल तक उन्होंने गुजरात को तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंचाया। 2014 में कौम ने उन्हें वजीर आजम मुंतखब किया और फिर रख्म हुई एक नई तारीख। PM मोदी ने लोकसभा इंतखाबात में NDA को लगातार 3 बार अक्सरियत दिलाई। वो नेहरू के बाद पहले वजीर आजम हैं जिन्होंने लगातार 3 मियादों तक अक्सरियत के साथ मुल्क की क़यादत की, और वो भी बगैर किसी करप्शन के। 2014 में वजीर आजम बनने के बाद से नरेंद्र मोदी बीजेपी की इंतखाबी जीत की अलामत बन गए हैं। 2014 में मुल्क ने उन्हें वजीर आजम मुंतखब किया और फिर PM मोदी ने NDA को मुकम्मल अक्सरियत के साथ लगातार 3 लोकसभा इंतखाबात में क़यादत दिलाई। उनकी क़यादत में बीजेपी की स्ट्राइक रेट में मुसलसल बेहतरी आ रही है और कौमी नक्शे पर पार्टी की गिरफ्त मजबूत हुई है, जिससे वो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फैसले जुरातमंदाना और तारीखी दोनों ही रहे हैं। कश्मीर से आर्टिकल 370 को मंसूख करना हो, या फिर अयोध्या में राम मंदिर की तामीर, या फिर 3 तलाक की समाजी बुराई को खत्म करना, हर कदम पर उनकी मजबूत क़यादत नजर आई। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कोई नेता होगा जो लगातार लोकप्रियता के शिखर पर बना हुआ है और सुशासन के द्वारा बार बार लोगों का मैंडेट उनको मिल रहा है। मोदी फैक्टर मुझे लगता है भारत की राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गया है। PM मोदी के दौर में जब भी किसी ने मुल्क की तरफ आंख उठाने की जुर्रत की तो उन्हें जबरदस्त जवाब मिला। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के एयर स्ट्राइक और हालिया ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि भारत अब दहशतगर्दी को नहीं रोकता बल्कि उसे तबाह करता है। PM मोदी के लिए मेक इन इंडिया महज एक नारा नहीं है, बल्कि ये खुद इन्हिसारी हिंदुस्तान की तरफ एक मजबूत कदम है। आज भारत हथियार बनाता है और दुनिया को बेचता है। ड्रोन से लेकर मिसाइल तक सब कुछ मेड इन इंडिया है। 2014 के भारत और आज के भारत में फर्क साफ है। मुल्क में एयरपोर्ट दुगने हुए हैं, हाईवे का जाल बिछ गया है, एम्स और मेडिकल कॉलेज की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। नरेंद्र मोदी जैसा एक विजनरी लीडर ही ऐसा कर सकता है। गरीब का बैंक खाता खुलवाया जनधन से, सेहत की गारंटी दी आयुष्मान योजना से, खवातीन की रसोई में धुआं हटाया उज्ज्वला से। वजीर आजम मोदी ने बैनुल-अक़वामी योगा डे के जरिए पूरी दुनिया को योगा का तोहफा दिया।
ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुसलसल कोशिशों की वजह से था कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 21 जून को बैन अल-अक़वामी योगा डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया। G20 की सदारत करते हुए हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के सामने वासुदेव कुटुंबकम के जज्बे का मुजाहरा किया। पीएम मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान ने कोविड-19 वबाई इमराज के दौरान वैक्सीन मैत्री के जरिए पूरी दुनिया को राहत फराहम की और पेरिस में AI सरबराही इजलास में हिंदुस्तान ने अपनी तकनीकी क़यादत का मुजाहरा किया। बैनुल-अक़वामी सोलर अलायंस एक आलमी कोशिश है जिसकी क़यादत भारत कर रहा है, जिसमें 120 ममालिक हैं जो आलमी माहौलियाती हल में भारत के किरदार को बाइख्तियार बना रहे हैं। वो रहनुमा जो जनता से सीधे मन की बात करता है, वो वजीर आजम जो कभी छुट्टी नहीं लेता, जो मुल्क के हर तबके, हर अवाम से, हर फर्द से जुड़ा हुआ है, वो हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज ये नारा नहीं है, नए भारत की पहचान है। भारत के मकबूल वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 11 सालों का सफर, जिसमें सिर्फ फैसले नहीं हुए हैं बल्कि बदलाव हुए, ऐसे बदलाव जिन्होंने भारत को आलमी नक्शे पर मजबूती से खड़ा किया। सूरज मोहन झा की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। तो ये थी खबर जन जन के प्रधानमंत्री यानी हम सबके वजीर आजम सीरीज की। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह कल मुल्क भर में बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जिंदगी के सफर पर एक अजीमुशान नुमाइश का इफ्तिताह किया। ये नुमाइश वजीर आजम मोदी की जिंदगी के सफर, उनके 11 साल दौरे हुकूमत में उनके अहम इक़दामात और कामयाबियों के लिए वक्फ है। ये अवाम में वजीर आजम के ताउन को उजागर करने की एक अहम कोशिश है। नुमाइश में PM मोदी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल यानी गुजरात के वज़ीर आला के तौर पर उनके दौर से लेकर कौमी सतह पर उनकी क़यादत तक को दिखाया गया है। इस तकरीब में दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता, दिल्ली हुकूमत के वज़रा और दिल्ली के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर JP नड्डा ने कहा कि PM मोदी की ज़िंदगी खिदमत और लगन की अलामत है। गुज़िश्ता 11 सालों में वज़ीर आज़म की कामयाबियों को भारत की नई बुलंदियाँ करार देते हुए JP नड्डा ने कहा कि उनके दौर में शुरू की गई तमाम स्कीमों ने लाखों लोगों की जिंदगियों में अहम तब्दीली लाई है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जहां उन्होंने भारत को मजबूती प्रदान की, वहीं दुनिया में भी भारत की थाती बोले, इसके लिए उनका नेतृत्व ने सारे दुनिया में काम किया और दुनिया ने इसको पहचाना भी है। सेवा ही उनकी प्रेरणा है और राष्ट्र प्रथम संकल्प है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़ा आज उनके जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर बापू के जन्म जयंती तक, लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा मनाने का निश्चय किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, ग़िज़ाइयत, तालीम और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से गुज़िश्ता 11 सालों में कई तारीख़ी इक़दामात किए गए हैं। GST ने इक़्तिसादी इस्लाहात में एक अहम किरदार अदा किया है, जिससे सारिफ़ीन और कारोबार दोनों को ही फ़ायदा पहुँचा है। एक कौम एक टैक्स के निज़ाम ने कारोबार को आसान बना दिया है। हमारे नामा निगार सुमेश पटेल ने मरकज़ी हुकूमत की इन कामयाबियों के बारे में ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की मरकज़ी वज़ीर अन्नपूर्णा देवी से खुसूसी बातचीत की। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के धार से उन्होंने किया और इस योजना के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से हमारी जो महिलाएं हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 1 लाख से भी ज़्यादा शिविर लगाकर महिलाओं का स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। केंद्र में मोदी सरकार को 11 वर्ष हो चुके हैं। इन 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल। लगातार 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से जो उन्होंने एक जन जागरूकता फैलाकर महिलाओं को सशक्त आत्मनिर्भर करने का जो निर्णय उन्होंने लिया है, और ये आज ये कारवां ये चलता ही जा रहा है। आंगनवाड़ी को मजबूत करने के लिए नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जोड़ने के लिए किस तरह से प्रयास किया गया?
अभी आप देख रहे होंगे पोषण ट्रैकर ऐप, एक नया इनिशिएटिव, और उसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको पुरस्कृत किया है कि जो हमारे जो लाभार्थी हैं उसको FRS के माध्यम से वो इसमें जुड़ें, और उसके बाद उनका जो लाभ उनको हम देते हैं। बाल विवाह और बाल तस्करी को रोकने के लिए सरकार किस तरह से काम कर रही है, और दूसरा केंद्र की मोदी सरकार ने GST से आम लोगों को बड़ी राहत दी है। जिस तरह से नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स आया है, 22 तारीख से ये शुरुआत होनी है। 22 तारीख से हम नवरात्रा का भी शुभारंभ होने वाला है, और GST में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। बहुत सारे रोज़मर्रे की चीज़ें जो आम जन के लिए थी उसमें या तो GST समाप्त कर दिया गया है या तो GST घटाया गया है। तो बहुत ही राहत देश की जनता को इस GST के माध्यम से हो रहा है। अपने कैमरा सहयोगी नागेश के साथ मैं सोमेश पटेल, DD न्यूज़ रायपुर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर कई अहम शख्सियात ने उन्हें मुबारकबाद के पैगामात भेजे हैं। इन पैगामात में उन्होंने PM मोदी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और उनके साथ अपने ताल्लुकात को उजागर किया है। इस मौके पर इन मशहूर शख्सियात का क्या कहना है, देखिए हमारी खुसूसी सीरीज़ एक क़यादत एक तहरीक में। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मे योर लीडरशिप कंटिन्यू टू शेप द फ्यूचर ऑफ आवर ग्रेट नेशन एंड लीड अस टुवर्ड इवन मोर प्रोग्रेस। आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बनी रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने देश को, देशवासियों को एक नई इज्जत, एक नई प्रतिष्ठा, एक नई दिशा, एक नया सम्मान दिया है। जितनी भी आपके लिए प्रशंसा की जाए उतना कम है। आपकी पॉलिसीज पाथ ब्रेकिंग रही है। आपका जो विजन है वो हमने इस देश में कभी नहीं देखा है। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जुग जुग जियो मोदी जी। विश्व में भारत का स्थान तो है ही, जो भी 140 करोड़ लोगों का देश है और अब चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, एटॉमिक वेपन्स हैं, हर तरह से भारत एक बहुत मजबूत देश है। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी का अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो सोच है, जिस तरह से G20 भारत प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भारत में संपन्न हुआ और उसको पूरी दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री मोदी का विश्व में एक बहुत ऊंचा स्थान है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने जन्मदिन की। हैप्पी बर्थडे। हम लोग बर्थडे पे पार्टी करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, छुट्टी मनाते हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री इतना काम करते हैं कि मतलब मेरे हिसाब से वो एक मिसाल है। कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, आज तक मैंने कभी किसी को इतना काम करते नहीं देखा है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी कह रहा हूँ, मेरा थोड़ा बहुत उनके साथ इंटरेक्शन हुआ था वाइब्रेंट गुजरात के टाइम जब वो CM थे, और उससे भी पहले एक बार हम एक फ़िल्म बना रहे थे गुजरात में, उसकी शूटिंग के सिलसिले में हम मिले थे उनसे। तो उनको देख के एक तरीके से मैंने भी अपने आप को काफ़ी इंस्पायर्ड फील किया कि यार अगर ये इतना काम कर सकते हैं तो उससे 50% तो हम करें लाइफ में। दुनिया भर के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी 75वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। इस दौरान दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा को PM मोदी की तस्वीर से रोशन किया गया। बुर्ज खलीफा पर PM मोदी की तस्वीरें आवेज़ा की गई थीं, जिनके साथ हैप्पी बर्थडे लिखा गया था। पूरा बुर्ज खलीफा अलग अलग रोशनियों से मुनव्वर किया गया। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। उन्होंने PM मोदी की क़यादत और विजन की भी तारीफ़ की।
Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. A milestone like this is a moment to reflect on the wisdom of your leadership as you seek to guide India towards becoming a developed country by 2047. I'm really excited about New Zealand partnering more with India to achieve that vision as we look to ensure both our great nations achieve the security and also the prosperity that we seek. यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी और भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान शराकतदारी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। Happy birthday, dear Prime Minister Modi. Let us build an even stronger partnership between India and the European Union. और आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कल पंजाब में दरियाए रावी के किनारे सैलाब से मुतासरा गांवों का दौरा किया। वजीर ने मकामी बाशिंदों के साथ बातचीत की और मुस्तकबिल में किसी भी ऐसी आफत से होने वाले नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए तबाहशुदा पुश्तों और ढांचों के नए मेयार के मुताबिक तामीर नौ पर जोर दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि पीएम मोदी की हिदायत के तहत हुकूमत पंजाब में हर मुतासरा खानदान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इंतखाबात आज होने वाले हैं। इस इलेक्शन में 2.75 लाख से ज़्यादा तलबा वोट डालेंगे। नताइज इस बात का तयन करेंगे कि आइंदा साल के लिए तलबा यूनियन की क़यादत कौन करेगा। वोटिंग 2 शिफ्टों में होगी। दिन की क्लासों के लिए सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम की क्लासों के लिए 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक। ABVP और NSUI में सख्त मुकाबला है तो SFI AISA के दरमियान भी कांटे की टक्कर है। RSS के हिमायत याफ्ता ABVP के उम्मीदवार आर्यन मान हैं जो लाइब्रेरी साइंस में MA हैं। कांग्रेस की हिमायत याफ्ता NSUI उम्मीदवार जोसलिन नंदिता चौधरी हैं जो बुद्धिस्ट स्टडीज़ में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जबकि बाएं बाजू की हिमायत याफ्ता SFI AISA उम्मीदवार अंजलि हैं जो इंद्रप्रस्थ विमेंस कॉलेज की तालिबा हैं। इंतखाबी नताइज का ऐलान कल किया जाएगा। भारत ने अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन के साथ अपनी वाबस्तगी का इयादा किया है। अफ़गानिस्तान के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 6 माही ब्रीफिंग से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे परवाथनी हरीश ने इंसानी इमदाद फराहम करने और अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए सलाहियत साजी के इक़दामात को नाफिज करने में भारत की तरजीहात पर जोर दिया। Monitoring the security situation in Afghanistan. The international community must coordinate efforts towards ensuring that entities and individuals designated by the UN Security Council, the ISIL and Al-Qaeda and their affiliates, including Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, along with those who facilitate their operations, no longer exploit Afghan territory for terrorist activities. On the political front, India's External Affairs Minister has spoken twice with the acting Foreign Minister of Afghanistan. We welcome the strong condemnation of the Pahalgam terrorist attack of 22nd April 2025 by the Afghan side. Mr. President, any coherent policy to address a post-conflict situation must combine incentivizing positive behavior and disincentivizing harmful actions. और नाज़रीन, अब पेश दिल्ली से शाया होने वाली उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से और ये SIR से मुताल्लिक़ है। पूरे मुल्क में अब होगा SIR। आधे से ज़्यादा वोटरों को दस्तावेज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं। साथ ही नए निज़ाम के तहत नए वोटर बनने के ख्वाहिशमंद या दूसरी रियासत से मुंतकिल होने वालों को डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा और बताना होगा कि वो हिंदुस्तान में कब पैदा हुए थे। रुख करते हैं अगली खबर का।
सहारा की अगली सुर्खी, दहशतगर्दों ने हमारी माओ बहनों का सिंदूर उजाड़ा था तो हमने उनके ठिकाने तबाह कर दिए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। और इसके बाद की जो अगली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से। ये गज़ा से मुताल्लिक़ है। गज़ा में इसराइली जारियत में शिद्दत, मवासलाती राब्ता मुनक़ते, इसराइली फ़ौज ने बच्चों के अस्पताल को निशाना बनाया। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। जॉर्जिया में हिंदुस्तानियों के साथ गैर इंसानी सलूक की खबर है और इस सिलसिले में अभी और मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। आगे बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म मोदी को 75वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। इसकी अगली सुर्खी हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, GST की शरह में कमी के नतीजे में सार्फिन के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, निर्मला सीतारमण का बयान। आगे बढ़ेंगे। पराली जलाने वाले किसानों की तय सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मशवरा दिया। तो ये थे उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। अब रुख करेंगे आलमी खबरों का। आलमी खबरों में टोक्यो में जारी आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। नीरज दिफाई चैंपियन है, इसलिए वो अपनी खिताब को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे। नीरज ने अपनी पहली कोशिश में 84.85 मीटर की दूरी पर जेवलिन फेंक और टोक्यो में आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो फाइनल के क्वालीफाई करने के लिए मुकर्ररा काबिलियत का निशान 84.50 मीटर अबूर किया। नीरज के अलावा पाकिस्तान के अरशद नदीम भी फाइनल में मौजूद हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। और इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।